नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर में सोशल मीडिया में वायरल हो रहे एक वीडियो ने उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। सोमवार दोपहर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में कुछ व्यक्ति एक दंपत्ति पर बेरहमी से लाठी डंडों से मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस हरकत में आई और अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी का प्रयास शुरू कर दिया। बता दें कि घटना मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के आवास विकास स्थित काशीराम कॉलोनी की है, जहां देर रात काशीराम कॉलोनी निवासी अंकित अपने परिवार के साथ भोजन कर रहा था। तभी काशीराम कॉलोनी निवासी युवक शैली ने अपने दर्जनों साथियों के साथ अंकित के घर में घुसकर अंकित के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट की सूचना पर अंकित के भाई मांगेराम अपनी पत्नी के साथ अंकित को बचाने के लिए पहुंचे तो आरोपी शैली और उसके साथियों ने लाठी डंडों से मांगेराम और उसकी पत्नी के साथ भी मारपिटाई शुरू कर दी। इतना ही नहीं, आरोपितों ने पीड़ित दंपत्ति को घर से बाहर निकालकर तब तक पीटते रहे जब तक मांगेराम और उसकी पत्नी बेहोश नहीं हो गए। इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर किसी शख्स ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। गंभीर चोट आने की वजह से मांगेराम को मेडिकल मेरठ के लिए आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपी बजरंग दल का कार्यकर्ता है और 2 दिन पहले उसने पीड़ित अंकित से उस समय पैसे लूट लिए थे जब अंकित चाउमीन का ठेला लगाकर घर लौट रहा था। अंकित ने पैसे लूट की शिकायत पुलिस में की थी, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अगर समय रहते पुलिस कार्रवाई करती तो आरोपी उनके साथ गुंडागर्दी नहीं करते। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने पीड़ित परिवार के घर सुरक्षा कर्मी को तैनात कर दिया है, लेकिन खुलेआम गुंडागर्दी करने वाले बजरंग दल के इस गुंडे को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। देखिए, ये जो वीडियो है, ये वीडियो 24/10/2020 का है, जिसमें काशीराम आवास विकास कॉलोनी में एक मारपीट की घटना हुई और इस घटना पर तुरंत प्रभाव के साथ थाना सिविल लाइन में इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग 380/20 अंडर सेक्शन 147, 148, 323, 324 और 307 आईपीसी के अंतर्गत इसमें पंजीकृत किया गया और इसमें 3 टीमों का गठन कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए गए, जिसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और शेष के खिलाफ हमारी टीमें लगी हुई हैं। क्या है सर? झगड़ा हुआ है। झगड़ा में ये है, मैं घर पे खाना खा रहा था, 4 लोग मेरे घर में घुसे हथियार के साथ, लठा रोड वगैरह उनके हाथ में थी, आते ही बजाना शुरू कर दिया। कारण क्या हुआ? कारण कुछ नहीं सर, अब से 2 महीने पहले झगड़ा था पड़ोसी के साथ में। वो हमारे घर के आके गाली दे रहे थे। हमने सिर्फ ये बोला था कि यहाँ गाली मत दो, यहाँ से निकल जाओ। उस रंजिश की वजह से उन्होंने हमारे पे हमला किया। किस तरह के लोग हैं? बदमाश टाइप के लोग हैं सर, 20-25 लोग थे लगभग। पूरा परिवार घायल कर दिया, किसी के हाथ टूट रहे हैं, किसी के पैर टूट रहे, किसी का सर फट रहा है। अच्छा, बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले चौकी पर तहरीर भी दी थी। सर जी, वो हमारे झगड़े से 2 दिन पहले हमारे साथ लूट हुई थी रास्ते में। हम फास्ट फूड का ठेला लगाते हैं, उधर छोटा भाई लेके आ रहा था केला और उन्होंने रास्ते में कट्टा लगाया और उससे सारे पैसे छीन लिए। यही लोग थे जी, एक विक्की था और एक कार्तिक था। उसमें क्या कार्रवाई की थी पुलिस ने? पुलिस को हमने तहरीर दी, उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओ। उसने कुछ नहीं करा। अगर उस टाइम पे न उठा लेती तो हमारे साथ ये हादसा नहीं हुआ था। पुलिस की किस तरह की डील मानते हैं? ढील इस तरह की मानते सर, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर उस टाइम पे एक्शन ले लेते तो ऐसी घटना कभी नहीं होती। तो पुलिस के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए? जी होनी चाहिए। जब ढील है सस्पेंड होना चाहिए ऐसे पुलिस को? सस्पेंड ना हो, कम से कम आगे के तो सोचें कि भाई हाँ हमारे साथ हुआ, किसी और के साथ में नहीं होना चाहिए ऐसा ना। वे आज हमारे पे हमला कर रहे हैं, पड़ोस में किसी के साथ भी कर सकते हैं। मतलब मोहल्ले के लोग हैं, हम सब लोग खाना खाते घर पे बैठे हुए। एक घर में उधर है, एक इधर है। ये मेरा देवर है, इसको मार रहे थे वो लोग घर में घुस गए। क्या कारण है? क्यों आप? कारण कोई नहीं था, कुछ भी कारण नहीं था। कोई, हम तो आराम से बैठे थे, पता भी नहीं क्या होगा। उधर से हमें आवाज़ लगाई पड़ोसी ने मेरे हस्बैंड को, मांगेराम तेरे भाई को मार दिया। हम उधर से आए सब लोग, मेरे लड़का था, मेरा देवर था छोटे वाला, हमें रास्ते में 20-25 लड़कों ने घेर लिया। सैंकी, दीपक, कार्तिक और योगेश और विक्की, इन लड़कों ने रोड से हथियार से और डंडों से वार किया मेरे हस्बैंड के ऊपर, मेरे लड़के के ऊपर, मेरे देवर के, मेरे ऊपर। और मेरी हंसी टूट गया है और मेरे हस्बैंड सीरियस अवस्था में है। कहाँ है? मेरा ट्रैफर कर दिए गए थे, उनकी हालत आईसीयू में है, बहुत ख़राब है। 2 लाख रुपए खर्चा, आज बताया 1 लाख रुपए लग चुके हैं। तो पुलिस ने किस तरह कार्रवाई की? पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं। पुलिस के पास में 3 दिन पहले गई थी, जब वो धमकी दे रहे थे वो लोग। मैं पुलिस के पास गई, दरोगा के पास गई, मैं एप्लीकेशन दे के आई कि हमारे साथ ऐसे झगड़ा करने के लिए बोल रहे हैं, वो मारने की धमकी दे रहे हैं। मेरे देवर से सारे पैसे छीन लिए थे रास्ते में उन्होंने।
हम ठेला लगाते पुलिस के हैं। पास आप गए तो उस समय किस तरह कार्रवाई की थी पुलिस ने? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने एप्लीकेशन लेकर रख ली थी। पुलिस की ढील के कारण ये सारा मामला पुलिस हुआ। की ढील के कारण ये मामला हुआ है। अगर पुलिस कार्रवाई करती तो हमारे साथ कुछ नहीं होता। मेरे पति बहुत सीरियस अवस्था में है, अभी हम ठेला लगाते हैं, सबको हमारी चोट लगी है, हम क्या करें? तो अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं किया पुलिस ने? गिरफ्तार कोई नहीं किया, सब फरार है। बस क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं उनकी गिरफ्तारी हो, उनके साथ ऐसा सलूक हो कि वो आगे हमारे साथ कुछ ना करे। और हमें पैसा कहाँ से लाए लगाने के लिए? हमारे पास कहाँ से पैसा आएगा? मुजफ्फरनगर में शादी समारोह के दौरान एक दबंग युवक द्वारा हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में हाईकोर्ट के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। फुरकाजी थाना क्षेत्र के गांव नूर नगर का पूरा मामला है, जहां पर शादी समारोह के दौरान एक दबंग युवक द्वारा खुलेआम पिस्टल से फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जो कि शादी समारोह के घुड़चढ़ी कार्यक्रम के समय पिस्टल लहराते हुए फायरिंग की है। वीडियो वायरल होने और मीडिया में खबर चलने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। वायरल वीडियो के आधार पर अभियुक्त गोविंद की पहचान कर ली गई है। अभियुक्त के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। देखिए, हर्ष फायरिंग से संबंधित जो वीडियो है ये नूरनगर गांव थाना पुरकाजी के अंतर्गत इस गांव से संबंधित है। इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम गोविंद है, इसके द्वारा हर्ष फायरिंग की गई। तत्काल प्रभाव से इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और साथ ही साथ में जो अभियुक्त है गोविंद उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। बागपत जनपद में बीते कल हुए लोहा व्यापारी आदेश जैन के अपहरण मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर अपहरण की घटना का खुलासा कर 8 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। व्यापारी के अपहरण की घटना की साजिश साथ ही 2 व्यापारियों ने मिलकर की थी, जिनमें एक अपहृत व्यापारी के भाई का दामाद है। वहीं खुलासा करने वाली टीम को ECS होम की तरफ से 2 लाख रुपए इनाम की घोषणा की गई है। दरअसल वारदात बीते कल बड़ौत कोतवाली इलाके के खतरी गड्डी मोहल्ले में हुई थी, जहाँ से सुबह 5 बजे लोहा व्यापारी आदेश जैन का वैगनार कार में सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया था, जिसके बाद न सिर्फ बागपत बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश में हड़कंबा मच गया था और अपहरण के बाद सीएम योगी की सख्ती भी देखने को मिली थी। लेकिन महज 12 घंटे के अंदर ही पुलिस ने व्यापारी को सकुशल बरामद कर लिया, जबकि अब पुलिस ने 8 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर अपराध की साजिश का पर्दाफाश किया है। दरअसल इस पूरी वारदात की साजिश व्यापारी आदेश जैन के 2 साथी व्यापारियों गौरव जैन, अभिषेक जैन ने रची थी, जिसमें गौरव जैन अपहरण हुए व्यापारी आदेश जैन के भाई का दामाद है, जिन्होंने अपने दोनों नौकरों के साथ मिलकर अपहरण की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें 8 लोग इस पूरी घटना में शामिल थे। वहीं दिन दहाड़े हुई अपहरण की वारदात के बाद अपहरण का एक सीसीटीवी भी वायरल हुआ था। फिलहाल पुलिस ने अपहरण की योजना में शामिल सभी 8 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। एक व्यापारी जिनका नाम आदेश जैन है, उनका अपहरणकर्ताओं ने अपहरण कर लिया था और उनके बेटे से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। तो तत्काल कार्रवाई करते हुए यहाँ पर जनपद बागपत में ही घेराबंदी कर ली गई थी, जिसकी वजह से अपहरणकर्ताओं द्वारा अपहृत आदेश जैन को रटौल के पास ही छोड़ दिया गया था। अपहृत को बरामद करने के बाद जनपद बागपत की पुलिस द्वारा अपना ऑपरेशन जारी रखते हुए इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया, जिसमें कुल 8 लोग हमने गिरफ्तार किए हैं। इसके जो मुख्य अभियुक्त और षड्यंत्र रचता हैं, उनका नाम गौरव जैन और अभिषेक जैन है। गौरव जैन का आदेश जैन के यहाँ आना जाना था, वह उनके परिवार से घरेलू संबंध थे और उसको परिवार की अंदरूनी जानकारी भी थी। अभिषेक जैन गौरव जैन के पास में ही रहता था और दोनों की अपनी अपनी दुकानें हैं और दोनों आपस में दोस्त थे। इन्होंने ये पूरा कॉन्स्पिरेसी हैच की कि अभिषेक जैन की दुकान पर काम करने वाला लड़का अमित व अमित का भाई सुमित, ये दोनों लोग कुछ लड़के और मुहैया कराएंगे इस काम के लिए, और अभिषेक जैन और गौरव जैन ने इन लोगों को 25 लाख रुपए में इस अपहरण का ठेका दिया था। जो अपहरण करने में 3 लड़के और इन्वॉल्व थे, उनका नाम अनुज, मोहसिन और अश्विनी उर्फ प्रिंस है। जब सुबेरे 5 बजे के आसपास आदेश जैन अपने घर से निकले तो रेकी करने के लिए वहाँ पर अभिषेक जैन के दुकान में काम करने वाला अमित व उसका भाई सुमित मौके पर थे और वैगनार गाड़ी से मोहसिन और अनुज और प्रिंस वहां पर आए, जहां पर उन्होंने इनका अपहरण कर लिया। इसके बाद अपहरण करके वैगनार एक तरफ चली गई, जबकि दूसरी टीम जो अभिषेक जैन के साथ काम कर रही थी उसने अपहृत आदेश जैन के ही
फ़ोन से इनके बेटे अर्पित को फ़ोन किया लगभग सुबह 6:03 पर, जहां पर 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई। इस प्रकरण में जब लिफ्टिंग हो चुकी थी तब गौरव जैन व अभिषेक जैन द्वारा अमित को कुल 5 लाख रुपए पहली किश्त दे दी गई थी, और जब हमने इन 5 लोगों की गिरफ्तारी की है तो वो 5 लाख रुपए भी बरामद हो गए हैं। जिस मोबाइल से जो अपराध का मोबाइल था आदिश जैन के, जिससे उनके बेटे को कॉल की गई थी, वो भी बरामद हो गया है। इस प्रकरण में जो वैगन आर कार इस्तेमाल हुई थी वो भी बरामद हो गई है, और जो आदिश जैन अभिषेक जैन की जो मोटरसाइकिल थी, बुलेट मोटरसाइकिल, जिस पर इन्होंने फिरौती मांगने के लिए दूसरी तरफ गए थे, और इसी मोटरसाइकिल के का उपयोग करके ये फिरौती लिफ्ट भी करने की सोच रहे थे, वो मोटरसाइकिल भी बरामद हो गई। इतनी बड़ी रकम मांगी गई थी, क्या वजह इन्होंने बताई कि आप बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया? ये इनका ये था कि 25 लाख रुपए में इन्होंने ठेका दे गया था, और अगर यदि इनको ये पूरे पैसे मिल जाते तो 1 करोड़ में से 25 लाख रुपए जाने के बाद बागपत में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ जिला अधिकारी शकुंतला गौतम ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत आए हुए लाभार्थियों को प्रधानमंत्री का लाइव प्रसारण कार्यक्रम एलईडी के द्वारा स्क्रीन पर दिखाया गया तथा लाभार्थियों को 10,000 रूपए के लोन वितरित किए गए। दरअसल मामला बागपत के जिला मुख्यालय स्थित लोक मंच का है, जहाँ आज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला अधिकारी शकुंतला गौतम ने लाभार्थियों को प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से अवगत कराया तथा लाभार्थियों को 10,000 रूपए का लोन वितरित किया। कार्यक्रम में रेडी ठेली विक्रेता आदि लाभार्थियों को लोन वितरित किए गए। उन्होंने बताया कि योजना के तहत छोटे सड़क पटरी रेहड़ी पथ वाले अपना खुद का काम करें तथा नए सिरे से शुरू करने के लिए इस योजना को चलाया जा रहा है, जिससे कि कोई भी गरीब मजदूर को अपना छोटा मोटा व्यापार चलाना चाहता है तो वह स्वनिधि योजना का लाभ ले सकता है और अपने परिवार में खुशहाली ला सकता है। बागपत जनपद में 7,207 आवेदन आए थे, जिनमें से 4,979 स्वीकृत किए हुए, जिनमें 3,949 को 10-10 हजार रुपए का लोन वितरित किया गया। इस प्रकार 3,94,90,000 रुपयों का आवंटन किया गया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी अमित कुमार, मुख्य विकास अधिकारी अभिराम त्रिवेदी, जिला विकास अधिकारी हुबलाल, बैंक मैनेजर प्रदीप, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सूरजपाल गुज्जर, भाग्यू के जिला अध्यक्ष प्रताप गुज्जर आदि मौजूद रहे। रोजगार चलाने के लिए कितने पैसे मिले? 10,000 रुपये मिले जी। क्या करोगे इनसे? ठेली लगाऊंगा जी, लगा रखी मैंने ठेली अपनी चालू कर रखी, वैसे तो गरीब से और फायदा हो जाएगा, और सामान ला गया और काम जो क्या सामान क्या है, बेजुराब लाऊंगा फिलहाल तो सर्दियों में, फिर और जोड़ूंगा इन पैसे। कहाँ रेडी लगाते हो? आज ही रेडी। कहाँ लगाते हो रेडी? टेली गाँव में लगाता हूँ जी। ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया था, यहाँ से हमें हर तरीके से फैसिलिटी अवेलेबल हुई, लोन की फैसिलिटी अवेलेबल हुई, हमें बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई। मतलब अगर हम नॉर्मली किसी पार्लर से ट्रेनिंग करते तो वहाँ पे हमें इस तरीके की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, लेकिन हमें यहाँ पे हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से सिखाया गया। टीचर्स ने हमारा हर तरीके से साथ दिया। इसमें हमें बैंक की तरफ से भी बहुत सी फैसिलिटी अवेलेबल हुई है, लोन्स की हैं, और अगर हमें इन फ्यूचर अपने टीचर से भी किसी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम है तो हमें उनकी भी हेल्प की ज़रूरत मिल गई है यहाँ से। आज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी का वर्चुअल संवाद जो है लाभार्थियों के साथ था, जो ये कार्यक्रम कलेक्ट्रेट परिषद में ये बृहद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के वर्चुअल संवाद को जो लाइव था उसका जो प्रसारण किया जा रहा था, उससे लोग यहाँ से रूबरू हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है जो संबोधन पट्टी दुकानदारों को किया गया है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में जनपद में बागपत में जो 7,702 लाभार्थी हैं, उनमें से 5,000 लाभार्थियों के अभी तक आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं और 3,449 लाभार्थियों को डिसबर्समेंट किया गया है। इन लाभार्थियों जो पट्टी दुकानदार हैं और जो ठेली रेडी वाले हैं, निश्चित तौर पर इन सभी दुकानदार हैं, इस कोरोना संक्रमण काल में लॉकडाउन के बाद उनको इस योजना से जब लोन मिला है तो आत्मनिर्भर बनेंगे। उद्देश्य ही इस योजना का है कि वो आत्मनिर्भर बने, अपने परिवार का जीवन स्तर ऊंचा उठाएं और विकास की मुख्य धारा से जुड़ें। इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कितने लाभार्थियों को लाभ मिला है और कितने आवेदक हैं? ये 3,949 लाभार्थियों का ऋण वितरण जो है वो किया गया है। 7,702 लाभार्थी हमारे हैं, जिन्हें 31 अक्टूबर तक जो है इनके सभी के खातों में स्वनिधि योजना
पीएम स्वनिधि योजना की धनराशि जो है उनके खातों में डिसबर्स कर दी जाएगी डीबीटी के माध्यम से। आज सम्मानित भी किया गया है। सहारनपुर की नगर पालिका देवबंद में पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत प्रशासन द्वारा रेहड़ी पटरी और स्ट्रीट वेंडर को कोरोना काल के दौरान कारोबार में हुए नुकसान की भरपाई को पूरा करने और नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत रेहड़ी पटरी और स्ट्रीट वेंडरों को 10,000 रूपए का लोन के प्रमाण पत्र एसडीएम राकेश कुमार के द्वारा पात्र लाभार्थियों को वितरित किए गए, जिसका उद्देश्य वेंडर्स की लाइफ स्कोर सरल और सहज बनाना है। इस दौरान चेयरमैन पुत्र जमाल अंसारी, शराफत मलिक, वाजिद, मजाहिर हसन आदि लोग मौजूद रहे। हाँ, ये जो है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स स्कीम है, उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित जो स्कीम है आपको प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इसके अंतर्गत जो रेहड़ी पटरी और वेंडर्स जो हैं उनको कोरोना काल के समय में जो उनके बिजनेस में जो कमी आई है, जो गतिविधियां थोड़ी धीमी पड़ गई हैं, तो उसमें एक नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए 10,000 रुपये का जो है वो वर्किंग कैपिटल ये दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं और इससे इसका अभिप्राय और उद्देश्य ये है कि जो हमारे रेहड़ी पटरी पे काम करने वाले हैं वो लोग अपने बिजनेस को सुचारू रूप से चला सकें और अपना जीवन स्तर बेहतर कर सकें। कितने आदमी को बांटा गया? हाँ, अभी यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है, चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, तो यहाँ करीब 55-60 लोगों को बांटा गया है और अभी तक हमारे यहाँ से 442 लोगों को का जो है ऋण जो है वो स्वीकृत हो चुका है और खाते में पहुँच चुका है और ये लगातार अभी चलता रहेगा और हमारा जो प्रयास है कि हम अधिकाधिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल पुलिस ने थाने के टॉप 10 में हिस्ट्री शीटर अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर चरथावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी ने पुलिस टीम के साथ मिलकर कस्बे के मोहल्ला मुर्दापट्टी में घर पर छापेमारी कर गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे हिस्ट्री शीटर अपराधी नसीम पुत्र घसीटा निवासी मोहल्ला मुर्दापट्टी कस्बा चरथावल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपी का चालान कर जेल भेज दिया। मुजफ्फरनगर जनपद के एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराधी धरपकड़ अभियान के तहत चरथावल पुलिस ने घर में जुआ खेल रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया। दरअसल चरथावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि चरथावल थाना क्षेत्र के गांव कुटेसरा में एहसान के मकान में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर कुटेसरा चौकी प्रभारी सुरेंद्र राव ने पुलिस टीम के साथ मकान पर छापेमारी करते हुए 3 आरोपियों को रंगे हाथ जुआ खेलते गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनका एक साथी फरार हो गया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान एहसान उर्फ मुन्नू पुत्र फारूक कुरैशी, इसरार पुत्र शमशेर, वसीम पुत्र अब्दुल खालिक के रूप में हुई है, जबकि सलीम पुत्र शमशेर पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पकड़े गए जुआरियों के कब्जे से ताश की गड्डी सहित 7,500 रुपए की नकदी बरामद की है। पुलिस ने सभी का चालान कर जेल भेज दिया है। मुजफ्फरनगर जनपद के विकासखंड चरथावल के गांव कसौली में सपा नेता दीपक उर्फ बॉबी त्यागी ने शिव कुमार के आवास पर दलित बस्ती में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में किसान सहित सभी वर्गों का उत्पीड़न हो रहा है। किसानों को उत्पीड़न करने वाली सरकार को वर्ष 2022 के चुनाव में प्रदेश से बाहर करना होगा। उन्होंने कहा कि हम सभी की एकजुटता ही भाजपा सरकार को उखाड़कर फेंक सकती है और प्रदेश में अखिलेश की सरकार होगी। बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वाली भाजपा सरकार को हमें एक मंच पर आकर एकजुटता के साथ प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाना होगा। फूट डालकर राज करने वाली इस सरकार की नीति अब चलने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में किसानों का सबसे अधिक उत्पीड़न हो रहा है। सरकार की नीतियों के कारण आज किसान, मजदूर और व्यापारी तथा अन्य वर्ग भी परेशान हैं। किसानों को गन्ने का बकाया भुगतान नहीं हो रहा, वहीं आयातित खाद्य तेल व बिजली के मूल्यों में वृद्धि कर किसान मजदूर की कमर तोड़ी जा रही है। चुनाव में किसानों की दुगनी आय का वादा करने वाली सरकार में आज किसान और मजदूर की दुर्दशा हो चुकी है। गन्ने का बकाया भुगतान न मिलने से किसान आत्महत्या करने को विवश है। समाजवादी पार्टी समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रतिबद्ध है। वह हमेशा भाजपा की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करती रहेगी।
जनपद मुजफ्फरनगर के जानसठ तहसील क्षेत्र के मीरापुर राजवाहे के सफाई कार्य हर वर्ष की भांति अक्टूबर-नवंबर में राजवाहे की सफाई की जाती है। मंगलवार को जिला पंचायत सदस्य अमित राठी ने नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। वहीं मीरापुर राजवाहे की दूरी 37,695 किलोमीटर और अनुमानित लागत लगभग 15,18,000 रूपए है, जिसकी सफाई का कार्य शुरू किया गया। इस मौके पर ठेकेदार वीरेंद्र सहित सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता हरि शर्मा, सहायक अभियंता राकेश कुमार, अवर अभियंता प्रवीण कुमार और अन्य समस्त स्टाफ और क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर क्षेत्र के किसानों ने आकर अधिशासी अभियंता हरि शर्मा को सिंचाई से संबंधित क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। अधिशासी अभियंता हरि शर्मा ने क्षेत्र के किसानों की समस्याएं सुनी और क्षेत्र के किसानों को आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान कराया जाएगा। मुजफ्फरनगर में शिवसेना की शहर जिला व नगर इकाई द्वारा हनुमान चौक स्थित शामली रोड पर जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती का पुतला दहन किया गया, जिसमें गत दिनों महबूबा मुफ्ती द्वारा धारा 370 दोबारा लगवाने व राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का अपमान किया गया था। शिवसेना कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि महबूबा मुफ्ती पाकिस्तानी आतंकवादी को बढ़ावा दे रही है और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी सरेआम निर्दोष लोगों का खून बहा रहे हैं। इससे शिवसेना में भारी रोष व्याप्त है। शिवसेना केंद्र सरकार से आग्रह करती है कि महबूबा मुफ्ती पर राजद्रोह केस कर मुकदमा चलाया जाए और जेल भेजा जाए तथा उनकी भारत की नागरिकता खत्म की जाए। ये महबूबा मुफ्ती का पुतला फूका गया, पीडीसी अध्यक्ष है जम्मू कश्मीर की, और इन्होंने गत दिवस हमारे जो धारा 370 हटवाने के दोबारा लगवाने के और तिरंगे का हाथ न लगाने के इसका हमारा अपमान किया है। और ये जो महबूबा पीडीसी अध्यक्ष है महबूबा मुफ्ती, ये वही है जो इसके गृह मंत्री रहे। इसके वालिद जो थे मुफ्ती सईद मोहम्मद जी 1986 में जनता दल सरकार में, जो इनका अपहरण कराकर आतंकवादी द्वारा हमारे 11 आतंकवादी इन्होंने छुड़वाए थे। महबूबा मुफ्ती की मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि इस पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाए और इसकी भारत की नागरिकता खत्म की जाए और इसे जेल भेजें। जनपद शामली में कांग्रेसियों का बकाया गन्ना भुगतान और किसानों की समस्या को लेकर चल रहा धरना मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। दरअसल ऊन चीनी मिल के गेट पर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष दीपक सैनी व कांग्रेस कमेटी सेवा दल के अध्यक्ष धर्मेंद्र काम्बोज के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सोमवार को कांग्रेसियों द्वारा उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भेजकर कृषि कानून समाप्त किए जाने और पेराई सत्र प्रारंभ होने से पहले किसानों का समस्त गन्ना बकाया भुगतान में ब्याज पेराई शुरू होने से पहले दिए जाने की मांग की है। वहीं पेराई सत्र का भुगतान 14 दिन के भीतर कराए जाने की भी मांग की गई। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार ने देश के किसान, खेत और खलियान के खिलाफ एक घिनौना षड्यंत्र किया है। केंद्रीय भाजपा सरकार ने 3 काले कानूनों के माध्यम से देश की हरित क्रांति को हराने की साजिश की है। वर्तमान सरकार द्वारा देश में अन्नदाता और मजदूरों की मेहनत को चंद पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रखने का षड्यंत्र किया जा रहा है। सरकार तीनों कृषि कानूनों को किसान हित में वापस ले तथा किसान की आय दोगुनी किए जाने के वादे के अनुसार किसान का कर्ज माफ किए जाने की मांग की गई। कमेटी और जिला सेवा दल कांग्रेस कमेटी और हमारे समाज के हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तेजपाल गुर्जर जी और पप्पू नायक जी, हम सभी ने जो है किसानों की मांग रखते हुए, किसान बहुत परेशान है, गन्ना भुगतान के लिए धरना दिया है ऊन शुगर मिल पर। जो सरकार ने वादे किए थे 14 दिन में गन्ना भुगतान देने की किसान को, वो आज तक सब झूठे वादे थे। किसान परेशान है, किसान दर दर की ठोरे खा रहा है, क्योंकि सरकार को ये नहीं पता किसान से ही जो व्यापार चलता है। किसान को पेमेंट मिलेगा तो मार्केट में जाएगा, शहर में जाएगा, उस किसान के मूल्य के उस रुपये से एक मजदूर का भला होता है, मजदूर को रोजगार मिलता है, व्यापार को रोजगार मिलता है, मगर इस सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, कुल मिला के अभी मिल प्रशासन की तरफ से कोई मैसेज आया? मिल मालिक तो लम्बे गुट फोड़ना काम करते हैं, अभी किसी की तरफ से कोई नया। सुबह से हम लोग बैठे हैं धरने में, धरना चलता रहेगा। ये हम अपनी मांग पूरी कराकर ही धरना से उठेंगे। किसान पीड़ित है, किसान की आवाज़ हम उठाने का काम करेंगे, किसान के हम लोग साथ हैं। तो धरने का चलाने का क्या आपका प्रोग्राम है? कब तक? धरने का उद्देश्य यही है भाई, लोकतंत्र की आवाज़ कोई भी उठा सकता है, तो लोकतंत्र की आवाज़ उठा रहे हैं, पीड़ित किसान की आवाज़ उठा रहे हैं भाई। वैसे तो भैरव हो रही सरकार जो है, कुछ किस तरह बिन बजा लो, उनके सामने कुछ नहीं पता नहीं क्या अब अपने कुल्लम को फोड़ने का काम सरकार कर रही है, जिससे किसान की और मजदूर की कोई याद नहीं आ रही है। किसान पीड़ित है।
शामली पुलिस अधीक्षक नित्यानंद राय द्वारा चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग अभियान के तहत चौसाना चौकी प्रभारी रविंद्र कुमार के कुशल नेतृत्व में उप निरीक्षक मानवेंद्र सिंह भाटी, हेड कांस्टेबल राम अवतार और कांस्टेबल ज्ञानेंद्र सिंह को साथ लेकर चौसाना खेकड़ी तिराहे पर चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान मुखबिर से प्राप्त सटीक सूचना पर बड़े मदरसे के सामने वाली गली से महमूद पुत्र राव मेहरबान निवासी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से तलाशी के दौरान 225 ग्राम अवैध नशीला पदार्थ अफीम बरामद किया गया, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। झिंझाना थाना प्रभारी सर्वेश सिंह ने बताया कि बरामदगी एवं गिरफ्तारी के संबंध में एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र के मुजफ्फरनगर बुढ़ाना मार्ग पर सोरम गांव के गेट के पास साइकिल, मोटरसाइकिल और कार की भिड़ंत हो गई। दरअसल मामला शाहपुर चौकी क्षेत्र का है। मुजफ्फरनगर बुढ़ाना मार्ग पर मोटरसाइकिल कार चालक ने साइकिल वाले को बचाने के चक्कर में तीनों आपस में भिड़ गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया और घायल को शाहपुर चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहाँ मोटरसाइकिल चालक रविंद्र पुत्र सुरेश, प्रवीण पुत्र बाबू निवासी बावली बड़ौद को ज्यादा गंभीर हालत के देखते हुए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। मामला मुजफ्फरनगर की तरफ से गाड़ी आ रही थी स्विफ्ट डिजायर और सोरम की तरफ से साइकिल आ रही थी। बुढ़ाने की तरफ से आ रही थी बाइक। साइकिल वाले को बचाने के चक्कर में बाइक वाला उसमें भिड़ गया और मौके पे एक्सीडेंट हुआ। गंभीर हालत है एक लड़के की, उसमें बाइक वाले की। और विजयपाल जी वहाँ मौके पे पहुँचे, उन्होंने सब वारदात कराई और यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में वे एडमिट है। विजयपाल जी कौन है? ये चौकी इंचार्ज है शाहपुर से। शाहपुर निकलते ही एक्सीडेंट हुआ है सोना वाले गेट पे। सोमवार देर रात उप जिलाधिकारी गागलहेड़ी अनिल कुमार के नेतृत्व में नायब तहसीलदार ने खनन माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गांव हरोड़ा में अवैध खनन पर छापा मारकर मौके से एक जेसीबी सहित 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। नायब तहसीलदार ने जेसीबी व मौके से गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्ति को गागलहेड़ी थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया। उप जिलाधिकारी अनिल कुमार को अवैध खनन की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए सोमवार देर रात उप जिलाधिकारी के निर्देश पर नायब तहसीलदार ने गाँव हरोड़ा में छापा मारा। तहसीलदार ने मौके पर कार्य कर रही जेसीबी व 2 व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। जेसीबी व मौके से गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्तियों को गागलहेड़ी थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। वहीं उप जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हरोड़ा में अवैध मिट्टी खनन की सूचना पर छापा लगाया गया, जिसमें नायब तहसीलदार द्वारा एक जेसीबी जब्त की गई है। वहीं जेसीबी सहित 2 व्यक्ति को भी थाना गागलहेड़ी की गिरफ्त में दिया गया है। शामली में आवारा पशुओं का आतंक देखने को मिला है। आवारा पशु ने कई लोगों को हमला कर घायल कर दिया, जबकि 2 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। आवारा पशु के आतंक से ग्रामीणों में काफी खौफ है और ग्रामीणों को आवारा पशु से मौत का डर सता रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने डर के कारण खेतों में जाना भी बंद कर दिया है। ग्रामीण आवारा पशुओं के डर से खेतों में लाठी, डंडे और नुकीले हथियार लेकर जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार संबंधित अधिकारी को शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते सांड को गाँव के बाहर ना छोड़ा गया तो गांव में और भी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। दरअसल आपको बता दें कि योगी सरकार में आवारा पशुओं ने किसानों की फसल को बर्बाद कर किसानों को तो परेशान कर ही रखा है। इसके अलावा आवारा पशुओं के कारण आम लोगों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। जी हाँ, मामला जनपद शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र के गाँव लक्ष्मणपुरा का है, जहाँ पर एक आवारा सांड ने मौत का तांडव मचा रखा है। गाँव में सांड ने अभी तक लगभग 1.5 दर्जन से अधिक ग्रामीणों को घायल कर चुका है और 2 ग्रामीणों को मौत के घाट भी उतार चुका है। सांड का गाँव में इतना खौफ है कि ग्रामीणों ने देर सवेर में घरों से निकलना भी बंद कर दिया है, जिस कारण गांव वालों को सांड के कारण खौफ के साए में जीना पड़ रहा है। ग्रामीणों को अगर अपने खेत में कार्य के लिए जाना होता है तो वह अपनी सुरक्षा के लिए अपने साथ लाठी, डंडे और नुकीले हथियार लेकर जाते हैं। गांव में और भी अनेकों सांड हैं जो ग्रामीणों की फसलों को बर्बाद कर देते हैं। ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारी को शिकायत भी की, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। ग्रामीणों ने सरकार से सांड से छुटकारा दिलाने की मांग की है। मैं सुबह को अपने खेत पे घूमने के लिए आया था। अच्छा। और बाजार ने पीछे से आके मुझे टक्कर मार दी। अच्छा जी। कितनी चोट लग रही है आपको? ये कोनी फाड़ के टंके आ रहे। तो इस तरीके से और कितने लोगों को चोट लग रही है यहाँ बाजार के द्वारा? इसने काफी लोगों को चोट दिया है अभी। अच्छा। 10-12 को चोट दे चुका है। अच्छा। कितने गाँव में इसकी दहशत है? 5 गाँव में दहशत है इसकी। अच्छा जी। तो इसमें बता रहे हैं कुछ की एक मृत्यु हुई है, किसकी हुई है, क्या वो भी सांड के द्वारा हुई है? जी, वो सांड के द्वारा हुई है। क्या हुआ था उसमें, क्या घटना थी? वो घटना थी उसकी पेट से आंत निकल रही है, पेट फाड़ रखा है सांड ने। अच्छा जी।
तो इसमें कोई अधिकारी, कोई गांव प्रधान, कोई कुछ करता नहीं? कोई कुछ नहीं कर रहे जी इसमें। क्या चाहते हैं आप? हम बस यही चाहते हैं जी इस आवारा सांड को पकड़ ले जाए। सर ये आवारा सांड के फाड़ने से हुई। खेत में काम चल रहा था, काम करते हुए बच्चा पानी लेने गया था बाहर, रास्ते में सांड मिला उसे, उसने उसका पेट फाड़ दिया और पेट फाड़ने के बाद पूरे उसे आधा घंटे बाद इलाज के लिए ले गए। 5 दिन वहाँ रहने के बाद में उसकी मृत्यु हो गई। वेल ट्रेंड पर बच्चा था। हाँ, आते आते सब बाहर थी उसकी जाते। हाँ, भतीजा 18-19 साल। तो इससे आपने शिकायत नहीं की कभी किसी को सांड की जो है? नहीं, अब से पहले शिकायत नहीं हुई थी। अब पोर्टल पे शिकायत डाली थी हमने 4-5 दिन पहले, और परसों इसमें समाधान दिवस लगता है यहाँ झिंझाना थाने में, वहाँ पे डाली थी। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं उसमें नहीं। और इससे पहले भी नुकसान कर चुका है? इससे पहले ही गांव में एक लड़का है, उसका भी पेट फाड़ दिया था, वो भी 15 दिन एडमिट रह के आया है। हाँ, उसकी भी हालत अब तो ठीक है वो, लेकिन बहुत ज़्यादा नाजुक थी। हाँ, मुजफ्फरनगर रह के आता है एडमिट हो प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो क्या ये मरखाना हो रहा है, क्या है? मरखाना हो रहा है, आवारा है, खेतों में बहुत नुकसान कर रहा है सर। डंगर कोई जानवर फंसे उसे भी नुकसान करता है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं वो सांड को पकड़ लिया जाए, उसका कुछ समाधान हो। हमारे साथ जो हुआ वो दूसरों के साथ ना हो। शाम को आ गए यहाँ से बाहर गए, बस उसे धमकाया, बस उठा के पटक दिया, जान फाड़ दी, मास्क कर दिया बाहर। तो और क्या करता है, मतलब कितना लोगों को चोट पहुंचा चुका था? एक सुल्तान उसके चोट मारी। अच्छा। उसकी जांघ फाड़ी। एक त्रिभुवन ने उसकी छत्ती फाड़ी। अच्छा। त्रिभुवन तो हमारे गाँव के ही 2-3 केस हमारे गाँव में ही है। हाँ, एक लक्ष्मणपुर परसों। अच्छा। परसों चौथे हुए, परसों हुआ भाई। हाँ, वो लड़का पूरा हो गया। अच्छा। हाँ, तक आतंक मचा रखा हमने सांड ने। हाँ जी। तो उसमें क्या प्रशासनिक अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते? कोई कुछ नहीं, यहाँ कोई सुनवाई नहीं किसी की। अच्छा। ना कोई किसी की भी, ना कोई प्रधान, ना कोई पटवारी, कोई सुनवाई नहीं की। कुछ नहीं होता? कुछ नहीं। तो और क्या खतरा मंडरा रहा है सांड को लेकर? जिससे जाएगा उसे मार देगा बस, और क्या। क्या होना चाहिए, क्या चाहते हैं? ये तो इसे पकड़वा के कहीं और भेजो, या कहीं से बंद करो, ले जाके। मुजफ्फरनगर के रोहाना क्षेत्र में बड़कली गांव के मोड़ के पास एक ट्रक ने ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर दूसरी साइड में जाकर भैंसा बग्गी से जा टकराया। ट्रैक्टर स्वामी नूना बड़ी का रहने वाला बताया जा रहा है और बग्गी मालिक नगरा का रहने वाला है, जबकि ट्रक ड्राइवर टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।